आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 बिहार और मैं हूं मनीष कुमार। अभी हम मौजूद हैं फारबिसगंज प्रखंड के अंतर्गत बसगड़ा, रामपुर और सैफगंज के मध्य से जो एक बड़ी नहर गुजरती है, जहां छठ पर्व को लेकर, जिसके बारे में कि आप सबों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि छठ पर्व बिहार के ऐसे महापर्वों में इसकी गिनती होती है कि बिहारी हिंदुस्तान के अगर किसी कोने में रहते हैं, हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, अगर वो दुनिया के किसी कोने में रहते हैं तो यही एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग अपने सारे कामों को छोड़कर अपने परिवार से मिलने अर्थात छठी मैया को अर्घ देने अपने अर्घ स्थल पर जरूर पहुंच जाते हैं। अभी मैं जैसा कि यात्रा कर रहा था छठ पर्व के कवरेज के दौरान, मैं निकला था फारबिसगंज प्रखंड के अन्य अन्य क्षेत्रों में, जहां मैं यह जानना चाह रहा था कि इस बार हमारे बिहार में खास तौर पर रेणु की धरती पर छठ पर्व को लेकर कैसी तैयारियां चल रही है। तो मैं रास्ते में देखा कि एक बड़ी नहर है जहां पानी बहुत कम देखा गया। शायद यहाँ बहुत मतलब हजारों के तादाद में यहाँ युवा, जो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे अभी तत्काल, सैकड़ों के तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं जो छठ घाट की सफाई कर रहे हैं। और मैंने देखा कि नहर में, ये बड़ी नहर है जो शायद कोसी कानाल से जुड़ी हुई है और इसमें पानी बहुत कम है। इतनी पानी है कि लोग बड़ी नहर को चलते फिरते इस पार से उस पार यात्रा इनकी कर सकते हैं। और छठ घाट की सफाई यहाँ के युवाओं के द्वारा किया जा रहा है। चूंकि मैं बार बार कहता हूँ, ये एक ऐसा पर्व है बिहारियों के लिए। अगर आप छठ पर्व की चर्चा हिंदुस्तान के किसी कोने में कर दें तो लोग पहला नाम बिहार का लेते हैं कि आप बिहार से हैं क्या। इसीलिए छठ के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा देखी जाती है और गर्व होता है खुद पर भी कि आई एम बिहारी, मैं भी बिहारी हूं और छठ से हमारा भी काफी विशेष लगाव रहा है। तो दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा था, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, शायद आपको जानकर आश्चर्यचकित महसूस होगा कि ऐसे युवा जिन्होंने वर्ष भर में कभी भी ना कुदाली पकड़ी, ना पसनी पकड़ा, ना कचिया पकड़ी, कुछ ना पकड़ा, आप उनके शरीर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इनकी जिंदगी ऐसी रूम में कटी है। लेकिन अभी जब आप छठ के घाट पर उनको देखेंगे कुदाली चलाते तो आपको आश्चर्य महसूस होगा। जानते हैं इसका वजह क्या है? इसका एकमात्र वजह है, वो है छठी मैया के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास। जहां कहा जाता है कि इस व्रत को करने वाली जितनी मां बहनें होती हैं, जो अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो भी मन्नतें मांगती हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसी धारणाएं हैं हमारे बिहार में कि वो मन्नतें पूरी होती है। छठी मैया किसी को अपने दर से निराश नहीं करती है। हमारे बीच कुछ ऐसे युवाएं हैं। सर, जानना चाहेंगे कि इस बार ये मैं गुजर रहा था, अभी ये बड़ी नहर है और इसमें पानी की मात्रा मैंने बहुत कम देखा है, तो क्या कुछ आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में? पानी तो बहुत कम है इसमें। छठ पर्व हम लोग नहीं मना पाएंगे जैसा लग रहा है। पानी बोले 6 इंच मात्र होगा। आपने आप जैसे अभी बता रहे थे आप कि इस पार से उस पार है तो पैदल या दौड़ते हुए लोग पार कर सकता है। तो मन में थोड़ा सा निराशा है कि पानी आ जाता तो अच्छा रहता। और क्या बोले, और यहाँ पे अगर पानी आ भी जाता है तो हम लोग का संख्या इतना ज़्यादा होता है, छोटे बच्चे बूढ़े सारे रहते हैं। और परेशानी इस बात का है कि अगर कोई फिसल जाए तो यहाँ पे कोई देखने वाला तक नहीं रहेगा। तो मैं प्रशासन से और आप लोगों की टीम से ये आग्रह करूंगा कि किसी प्रकार से एक नाव यहाँ पे हो जाता ना, कि अगर कोई घटना हो तो बाद में रोना ना पड़े हम लोगों को। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक नाव हो जाता। छठवर्तियों की यहाँ कितनी संख्या होती है? दोनों साइड मिला के मोटा मोटी घाट आपको 600 हो जाएगा। 600 घाट जी, उस पार और इस पार मिला के तकरीबन भीड़ कितनी होती है? भीड़ आप 10 से 15 हजार के आसपास। 10 से 15 जी। कारण है कि छठ व्रत जो करते हैं तो वो करते ही हैं। आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं इस एरिया के, वो देखने के लिए भी यहाँ बहुत भीड़ के साथ आते हैं। अपने भी आते हैं और बच्चे लोगों के साथ भी आते हैं। तो हम लोगों की मतलब पर्सनल इच्छा है और सामाजिकता के आधार पर भी ये इच्छा है कि महानगर में सुनते हैं कि बहुत सारा फंड उंड आता है। तो आप लोगों से मैं ये जानना चाह रहा था कि गांव पंचायत हम लोग का जो है, पंचायत स्तर पे किसी तरह का कोई प्रावधान है फैसिलिटी का सरकार के द्वारा? जैसा कि विधायक साहब से हमारी बातचीत हुई थी तो विधायक साहब ने कहा था कि नगर पंचायत और महानगर और जो नगर परिषद का क्षेत्र है तो उनके लिए सरकार के द्वारा आवंटन दिया गया है। लेकिन ग्राम पंचायत के लिए, ये तो मैं मुखिया जी से जानना चाहूंगा। थोड़ी देर के बाद हमारी बात इस पंचायत के मुखिया जी से होगी, तो मैं जानूंगा कि इस बार सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था दी गई है कि नहीं, और आपकी क्या मांगे हैं? हम लोग भी मनुष्य की श्रेणी में आते हैं। अगर शहर में लोगों के लिए सारी सुविधाएं, चेंजिंग रूम रहती है महिलाओं के लिए, तो सरकार की ये दोहरी नीति है। और नगर पंचायत, नगर पालिका में सरकार सारा फैसिलिटी देती है। और पंचायत, ग्रामीण जो पंचायत है, हम लोग पंचायत में हम लोग रहते हैं, उसमें भी सरकार को सुविधा देना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी सरकार के अंदर में ही आते हैं, कोई बाहर से नहीं आते हैं। तो नगर पंचायत में भी वही लोग निवास करते हैं, मनुष्य की श्रेणी में वो भी है, मनुष्य की श्रेणी में हम लोग भी हैं। तो मैं सरकार से भी विनती करूंगा और
जो भी हमारे जनप्रतिनिधि है, विधायक जी हैं, एमपी साहब हैं, ये न्यूज अगर सुनेंगे तो आप लोग विधानसभा लोकसभा में आवाज उठाइएगा अगले टर्म में। इस बार तो शायद नहीं होगा, जो भी हो। और प्रशासनिक स्तर से हम ये बात बोलेंगे, कम से कम हमारे एक बंधु ने, कल मैंने पेपर में सुना था कि वो बात किए थे एसडीओ साहिबा से कि हम लोगों के लिए कोई सुविधा है। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत और नगर पालिका में सुविधा है, तो सुविधा वही लोग ले, कम से कम सुरक्षा हम लोगों को मिल जाए। सुविधा नहीं चाहिए, चेंजिंग रूम नहीं देगा तो कहाँ से। मेम साहिबा बोलेगी कि आवंटन नहीं था पंचायत में तो नहीं मिला। कम से कम कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई डूब जाता है, तो बाद में रोना ना हो पड़े हम लोगों को कि हम लोगों के पास कुछ नहीं था। हम यही आग्रह करेंगे, कम से कम एगो नाव का व्यवस्था करवा दिया जाए। चलिए, हम आपकी बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और सही बात है कि अगर किसी घाट पे 10 से 15 हजार लोगों की संख्या होती है तो वहां कम से कम एक एनडीआरएफ या एसडीआरएफ की जो टीमें होती हैं उनकी एक टुकड़ी यहाँ मौजूद होनी चाहिए अपने साजो सामान के साथ, ताकि किसी विशेष परिस्थिति में उस स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। हमारे बीच और भी कई सारे युवा है, क्या तैयारी है इस बार छठ पर्व को लेकर? छठ पर्व को लेकर इस बार बहुत ही अच्छे से धूमधाम से मनाई जाएगी। पटाखा वटाखा खरीदे कि नहीं यार? पटाखा वगैरह तो होता ही बम है। भी खरीदे हो? हाँ, क्या मिजाज है पाकिस्तान तक छोड़ने का? पाकिस्तान को खत्म हाँ। कर देने का। वाह, इसी तैयारी में लगे हो। हाँ, चलो, ये बिहारी है जो छठ पर्व में भी अपने दुश्मन को छोड़ना, हाँ, एक बिहारी 100 पे भारी, 100 पे भारी। अपने दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहते। ये छठ पर्व है, यहाँ के युवाओं में तैयारी। आ जाओ, कुछ नन्हे बच्चे भी हैं। कैसा छठ पर्व को देकर तैयारी है घर में? हाँ, ठकुआ कुआ बन रहा है कि नहीं यार? हाँ बन रहा है। हाँ हाँ, टाभा हुआ खरीदा कि नहीं? हाँ खरीद लिए। खरीद लिए? हाँ। छठ घाट की सफाई की हो? नहीं एक हो रहा है। हाँ, कपड़ा और- वपड़ा खरीद लिए हो? हाँ सारी तैयारी है? हाँ हाँ, इस बार छठ घाट आना है। हाँ भाऊजी है कि नहीं घर में जी? हाँ है। भाभी भी है? हाँ भाऊजी के साथ आना है छठ घाट पे। हाँ ये बिहारियों का पर्व है भाई। यहाँ पे एक जो रिश्ता होता है ना बिहारियों का, वो आपसी रिश्ता जिसकी चर्चा हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में होती है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि छठ घाट की जो सफाई वो युवा कर रहे, देख लीजिए। महंगी महंगी गाड़ियों से आए हैं, अपने 4 व्हीलर से आए हैं। आप उनको देख के कल्पना कर सकते हैं कि आज तक कभी उन्होंने जिंदगी, मैं बार बार कहता हूँ, कुदाली नहीं छुआ होगा, लेकिन आज छू रहा। क्यों मालूम है? इसलिए कि छठ घाट के प्रति उसकी, छठ के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा और विश्वास देखी जाती है। तो मैं चाहूंगा, मैं निवेदन करूंगा स्थानीय प्रतिनिधि से, जनप्रतिनिधि से, स्थानीय शासन से, प्रशासन से, कि आम जनमानस की जो समस्याएं हैं, अगर आप मेरे न्यूज चैनल के इस न्यूज को देख रहे हैं तो आप उस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जन आवाम को अपनी सुविधाएं दे पाएं। विशेष अगले एपिसोड में मिलते हैं हम पुनः, जब छठ व्रती लोग यहाँ घाट तक पहुंचेंगे और एक विशेष आयोजन का प्रबंध जो इस सैफगंज और बसगढ़ा रामपुर बड़ी नहर के कनाल पर की जाती है। अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास का यह पर्व है। आप भी आइए, खुशियों से मनाइए और अपने बच्चे को भी छठ घाट पर छठी मैया को अर्घ देने जरूर ले जाइए। जय हिंद।